ये एक्सरसाइज है 6.4 और इसमें दिया हुआ है ये हमारे साइड दी हुई है ट्रायंगल की 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और हमें ये बताना है कि क्या संभव है, इससे क्या संभव है ट्रायंगल बनाना। तो ये क्या तरीका होता है, कैसे हम मालूम करते हैं ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसका तरीका ये है, कोई भी दो साइड लीजिए और उनका जोड़ जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे 2 + 3 कितना होता है 5 और ये इस 5 के इक्वल आ रहा है, तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ ट्रायंगल संभव नहीं है, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। और हिंदी में लिखेंगे ये संभव नहीं है, हिंदी में लिखना चाहिए कभी भी, ये हमेशा ही बड़ा आना चाहिए। तो 2 + 5 और अगर हम लेते हैं इसमें देखिए 3 + 5 लेते हैं, 3 + 5 कितना आएगा 8, जो कि 8 जो है वो हमारा 2 से बड़ा है। तो ये तो बड़े हैं, ठीक है, बड़े होने चाहिए, लेकिन तीनों ही बड़े होने चाहिए, कोई भी ऐसी संभावना ना बनती हो कि वो उसके बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो यहां इस तरह से ये त्रिभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 3, 6, 7, ये है नंबर आगे 3, 6 और 7। इसको देखिए कैसे करेंगे आप 3, 6 और 7 के लिए। इसका बी पार्ट है 3, 6, 7, 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर, 3 साइड है। तो क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है, और हम ये देखेंगे। कोई सी भी दो साइड लीजिए आप, जैसे 3 और 6 का जोड़ अगर हम लेते हैं तो ये 9 है और वो 7 से बड़ा है। फिर आगे देखिए 6 और 7 लेते हैं तो कितना होगा, ये साइड का जोड़ है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए। तो इसका तभी ये संभव होता है, तो ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल है, ट्रायंगल इज पॉसिबल, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे इसको कि त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है, इसमें त्रिभुज संभव हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया हुआ है 6, 3। तो कोई सी भी दो साइड में बात कर रहा था, 2 और 3 5, 2 + 3 कितना हुआ 5, और ये 5 जो है वो तो 6 से छोटा है, और छोटा नहीं होना चाहिए कभी भी, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो इसका और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और इसमें दिया हुआ है ये ट्रायंगल और O कोई पॉइंट है। इस पॉइंट O को हमने इसके तीनों वर्टेक्स से, इसके तीनों सीड्स से मिला दिया है, सीड्स होते हैं वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में, इनसे मिला दिया है। अब इसने ये शर्त दी हुई है कि ये बताना है कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसमें देखिए पहला दिया है OP + OQ, OP + OQ, ये वाली साइड और ये वाली साइड इज ग्रेटर देन PQ, इस साइड से PQ साइड से बड़ी है। तो जब ये बड़ी है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा था ये यहाँ से, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये शेयर को दिखाया है मैंने आपको। जब ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है तो इसमें देखिए OP + OQ जो है ये PQ से बड़ी है, OP + OQ PQ से बड़ी है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि दो साइड का जोड़ जो है वो तीसरी साइड से बड़ा है। अब देखिए OQ + OR, OQ और +OR, अब ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। इसको मैंने क्रॉस से आपको शो किया है, ये क्रॉस दर्शाए हैं। इस प्रकार से इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में OQ और OR का जोड़ संभव है, ठीक है ना, पॉसिबल है या संभव है। अब आ जाइए इस वाले पर, हमारा एक खाली वाला बचा है OR + OP, OR + OP, ये छोटी वाली साइड है और तीसरी साइड से बड़ी है RP से। ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है ये मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से क्षैतिज रेखाओं से दर्शाया है, ये इस प्रकार से। तो ये वाला ट्रायंगल OR + OP ग्रेटर देन RP, RP से बड़ा है, तो ये भी हमारा संभव है, पॉसिबल है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि AB + BC, AB +
BC प्लस CA, इन तीनों साइड का जोड़ है वो 2AM से बड़ा है। ये हमें शो करना है कि ये ग्रेटर देन 2AM है। तो ठीक है, इसको देखें किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। इस वाले ट्रायंगल में आप जानते हैं कि अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है तो इसकी कोई भी दो साइड का जोड़ जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। तो दो साइड हम लेते हैं इसकी AB प्लस BM। अगर ये ट्रायंगल पॉसिबल है तो विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब लेते हैं हम इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया है इस तरीके से क्रॉस के निशान से। ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हम लेंगे इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ये AC प्लस CM विल बी ग्रेटर देन AM, क्योंकि तो AM से बड़े ही होंगे। ये हमने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन को ऐड करेंगे AB प्लस BM प्लस लेफ्ट वाली साइड जुड़ेंगी और प्लस CM प्लस AC विल बी ग्रेटर देन ये AM और प्लस AM, इन्हें हम जोड़ लेंगे। देखिए AB प्लस BM और CM दोनों देखिए मिलाकर अगर BM और CM दोनों हम मिलाते हैं तो ये वाली जो साइड है हमारी दोनों मिलकर ये किसके BM और CM में क्या हो जाएगी BC, यहाँ से यहाँ तक की साइड रहेगी ये AB प्लस BC और प्लस AC कह दो इसको या CA कह दो, विल बी ग्रेटर देन AM प्लस AM क्या हो जाएगा हमारा 2A। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जाता है। ADC ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो था हमारा इन ट्रायंगल ABC, फिर लेंगे हम ट्रायंगल ADC। और इस वाले ADC ट्रायंगल में लिया है, इसको मैंने पार्ट में सेट किया है। तो इसमें होगा AD प्लस BC ग्रेटर देन AC होगा, ठीक है ना, ये AD प्लस BC ग्रेटर देन AC होगा। अच्छा, फिर लेते हैं ट्रायंगल DCB में, ट्रायंगल DCB इस वाले ट्रायंगल में लेंगे फिर हम, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में लेंगे हम ये DCB, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको देखिए आप। अब मैं इसको इधर से सेट कर दिया ऐसे करके, ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा DCB, ठीक है। इन ट्रायंगल DCB, जब हम DCB ट्रायंगल लेंगे तो इसमें क्या होगा BC प्लस CB विल बी ग्रेटर देन DB के होगा, ठीक है ना। ये दोनों साइड का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा होगा। फिर हम लेते हैं जो ये नीचे वाला एक बचा हुआ है ट्रायंगल हमारा, ये इस ट्रायंगल को लिखते हैं हम ट्रायंगल ADB। इस वाले ट्रायंगल में देखिए इसमें इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखते रहें, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया, ये आपको अलग ही दिखाई देगा। और अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम, इसको मैंने ऐसी खड़ी लाइन से सेट किया है। इस वाले ट्रायंगल में AB प्लस AD ये ग्रेटर होगा BB। अब इनको हम, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन है 4, इन चारों इक्वेशन को जोड़ लेंगे। तो जब इन चारों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो देखिए एक AB ये है, एक AB ये है, तो कितना होगा 2AB
एक बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा, सी डी या बी सी, तो 2BC, एक ए डी ये रहा और एक ए डी ये रहा, तो प्लस 2AD, एक बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा, तो प्लस 2BC, और ये हमारे 2BC कह दो या BCD कह दो, ठीक है ना। इसे AD भी लिख सकते हैं, इसे DA भी कह सकते हैं, साइड को इधर से उधर से इधर से या नाम को कर सकते हैं। और देखिए AC और AC 2AC और DB और DB 2B, तो 2AC और प्लस 2B से ग्रेटर होगा। अब 2 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा AB, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, BC, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, DA, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, CD, यूनिट देन AC प्लस DB। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। डायग्राम कहलाता है विकर्ण, क्वाड्रेंट होगा चतुर्भुज। ये चतुर्भुज है हमारा ABCD, और इसमें दिया हुआ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE लेस देन हमें 2 करना है, 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़े हुए हैं कि इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल अगर हम BOC ट्रायंगल लेते हैं, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम अभी, इसको मैंने सेव करके दिखाया आपको, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं। इस ट्रायंगल BOC में अगर हम देखते हैं कोई भी 2 साइड का जोड़ है, वो हमेशा इन ट्रायंगल BOC, तो किसी भी 2 साइड का जोड़ जो है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो OB प्लस OC, ठीक है ना, ये OB प्लस OC जो है वो बड़ा होगा BC से। ये कहेंगे हम, ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फिर हम इसे लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये मैंने लाइन कैसे खींची है, ये अलग लाइन बनाई है मैंने। देखिए इस वाले ट्रायंगल में AOB में हम ले रहे थे, AOB ट्रायंगल में O जो AB साइड है, AB, ये OA प्लस OB जो साइड है वो इनसे छोटी होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि OA प्लस OB बड़ा होगा AB से। ये हमने लिया था इन ट्रायंगल AOB। अब हम लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, जो मैंने अलग निशान बना दिए हैं आपके क्रॉस के, ताकि आपको अलग हिस्सा दिखता रहे। ये इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं, ये ट्रायंगल लिखेंगे हम इन ट्रायंगल AOD, ठीक है। इस ट्रायंगल में लिखेंगे हम, इस ट्रायंगल में क्या है, ये OA प्लस OD, OA प्लस OD जो है ये बड़ा होगा AD से, और ये होगी साइड हमारी, ये इक्वेशन 3। फिर हम इस वाली साइड पर आ जाएंगे, ये मैंने अलग थोड़े निशान बनाए हैं आपके लिए कि आपको ये अलग दिखता रहे, ठीक है। और अब इस ट्रायंगल में लेंगे हम, ट्रायंगल है ये इन ट्रायंगल COD। इस ट्रायंगल में देखिए COD ट्रायंगल में, COD ट्रायंगल में क्या होगा, ये CD, ठीक है ना, ये CD जो साइड है वो छोटी होगी OC प्लस OD से। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4।
अब इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये देखिए हमारी चारों इक्वेशन जब ऐड हो जाएंगी तो ए बी ये प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी, एक ही बात है, साइड को हम चाहेंगे तो जैसे ए बी साइड ऐसे ए बी कह सकते हैं या बी ए कह सकते हैं, एक ही बात है। बी बी लेस देन, ये इससे छोटी होगी, इनको जोड़ेंगे तो ओ बी और ओ बी 2b है, 2ob हो गए, 2oa हो गए, तो 2 आ जाएंगे सारे, 2oa 2ob 2oc और 2ob, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने सब लिख दिए हैं। अब OA OB और OC लोगों को देखेंगे हम, जो OA OB OC OD है, इन्हें AO और OC मिलाइए, देखिए OA और OC को जब मिलाएंगे OA और OC को ये कितनी जाएगी AC, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी 2AC और प्लस इसको अगर OB को OD के साथ मिलाते हैं तो हो जाएगी हमारी BD, और 2 इसमें से कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये AC प्लस BD हो जाएंगे और ये 100 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है। तो ये एक साइड तो है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 15 सेंटीमीटर, और ये पूछना चाहता है बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉर, कि तीसरी जो साइड होगी, दो साइड तो दी हुई है, तीसरी साइड कितनी हो सकती है, कितनी रखी जा सकती है। तो देखिए कभी भी दो साइड का जोड़ जो है हमें साइड इस प्रकार से लेनी है कि दो साइड का जोड़ जो है वो तीसरी साइड से, टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12 and 15, और साइड शुड बी लेस देन, तो तीसरी जो साइड है देखिए 12, 15, 27 हो गए, तो तीसरी साइड इससे कम होनी चाहिए। तो तीसरी साइड अगर कम होने का जोड़ है सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ दीज टू साइड्स कितना है 15, और प्लस है ये 15 माइनस 12, तो ये 3 आता है, ये 3 सेंटीमीटर है हमारा डिफरेंस। तो 3 से तो कम नहीं हो सकती, कभी हो सकती 27 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये कहता है कि कोई सी भी दो साइड का जोड़ जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए। कोई सी भी दो साइड का जोड़ जो है तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब 3 और 27 के बीच में होगी। द लेंथ मोर देन 3 and less than 27, therefore the third side, जिसमें तीसरी साइड होगी हमारी, will be the length more than 3, तो ये 3 से ज़्यादा होगी, and less than 27, ठीक है ना, less than 27, ये 27 से तो कम होगी और 3 से ज़्यादा होगी, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। अगर हम 4 लेते हैं तो 12 और 4, ठीक है ना, कोई सी भी दो साइड है छोटी, वो तीसरी साइड से तो 4 होनी चाहिए ना कम से कम, देखो 4 जाएगी तो इससे बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम 27 से कम करेंगे 26 ले लेंगे, तो 26 ले लेंगे तो ये से बड़ी आ रही है ना। और अगर हमने 28 ले लिया तो ये दोनों साइड का जोड़ वो 28 से कम हो जाएगा, इसलिए हम जो है 27 से कम ही रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है हमें, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज ये हमारी समाप्त